जब कभी भी हम मार्केट जाते हैं, चाहे सब्जियां खरीदनी हो या बड़ी से बड़ी शॉपिंग करनी हो या फिर किराना दुकान से कोई चीज़ ही क्यों ना लाना हो, हम दुकानदार को पॉलीथीन बैग देने को बोलते हैं। इतना ही नहीं, यदि हम घर में किचन में काम ही कर रहे हैं और खाना बनाते समय कोई मसाला या सूखी चीज़ ही रखना हो या कोई सूखा नाश्ता, चूड़ा, सलोनी ही रखना हो, तो उन्हें सीलन से बचाने के लिए हमें पॉलीथीन याद आती है। साथ ही सफ़र में स्नैक्स ले जाना हो या कभी पूरी सब्जी, अचार पैक करना हो, पॉलीथीन बैग का ही उपयोग करते हैं। मतलब पॉलीथीन बैग हमारी दिनचर्या का महत्वपूर्ण और उपयोगी हिस्सा है और कहीं ना कहीं हम प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता इन पर पूरी तरीके से निर्भर हो गए हैं। पर ये पॉलीथीन बैग हमारे स्वास्थ्य और वातावरण दोनों के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। इसी बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं रजनी मिश्रा जी, जो कई वर्षों से अध्यापन कार्य में कार्यरत हैं। तो पहले तो रजनी जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका। रजनी जी, पॉलीथीन हमारे दिनचर्या की महत्वपूर्ण चीज़ है। यह हमारे पर्यावरण के लिए किस प्रकार हानिकारक हो सकती है? प्रियंका, पॉलीथीन हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि यह अपघटित नहीं होता है जी और लंबे समय तक हमारे वातावरण में बना रहता है। सामान्यतः प्रियंका, हम अपनी छोटी से छोटी जरूरत को पूरा करने के लिए पतले पॉलीथीन बैग का उपयोग करते हैं। हाँ, और इसकी जरूरत खत्म होते ही उसे फेंक भी देते हैं, जो अपघटित तो होते नहीं हैं, बल्कि प्रियंका ये हमारे पर्यावरण में बने रहते हैं। और तो और बाहर खुले में फेंकने पर पशु कई बार से अपने भोजन का रूप ले लेते हैं। सही बोला आपने कि मतलब हमने कुछ भी चीज खाई या छोटी से छोटी चीज हमने रखी है, अरे अब ये पॉलीथीन का तो यूज नहीं, हटा देते हैं, फेंक दो। हाँ। और वो हवा में उड़ के इधर उधर गए और पशु उनको खा लेते हैं। बिल्कुल जी जी। और इन पॉलीथीन के कारण पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है कई बार, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। हाँ, जिसके कारण वो पेट में जमा होने लगते हैं। जी जी जी। तो क्या आपको लगता है कि पॉलीथीन पशुओं के लिए और हमारे लिए तो हानिकारक है ही, क्या ये कुछ जलजनित बीमारियों का भी कारण हो सकते हैं? हाँ प्रियंका, बिल्कुल। प्रियंका, बारिश के दिनों में देखो पॉलीथीन नालियों में फंस जाते हैं। जी जी। जैसे उदाहरण के तौर में देख लो कि 1 रुपए वाला शैम्पू आता है जी, या पाउच होते हैं, गुटखे के पाउच होते हैं, जी, और आप बच्चे लोग जो रैपर खाते हैं तो उसे ऐसे ही फेंक देते हैं। जी जी। तो वो जाकर के कहाँ नालियों में फंस जाते हैं, जी जी। जिससे जल निकासी व्यवस्था में प्रॉब्लम आती है जी। और पानी इकट्ठा होने लगता है। रोडों में भी देखा है, कई जगह में पानी इकट्ठा रहता है। हाँ, मतलब बारिश के जिन दिनों में हम जहाँ तहाँ पानी इकट्ठा हुआ, चाहे वो मेन रोड में ही क्यों ना हो। मेन रोड में, हाँ जी। और जिससे जल जनित बीमारियां होने में पैदा हो जाती है। मतलब इकट्ठा हुए पानी में मच्छर वगैरह पनपने लगेंगे और उसके कारण फिर बीमारी पैदा हो जाती है। जैसे डेंगू, मलेरिया, डायरिया आदि बीमारियां होने लग जाती है। मतलब इनडायरेक्टली पॉलीथीन जलजनित बीमारियों का भी कारण हो सकता है। हाँ। तो ये तो जलजनित बीमारियों की बात हुई। क्या भूगर्भीय चक्र जो चलते हैं हमारे वातावरण में, क्या वो इनको भी इम्बैलेंस करने में अपनी भूमिका निभाते हैं? बिल्कुल प्रियंका, पॉलीथीन बैग जो वातावरण में फेंक देते हैं तो अपघटित तो हो नहीं पा रहे हैं जी। मिट्टी और भूगर्भीय जल को वो विषाक्त बना देते हैं। जी जी। और प्रियंका, पॉलीथीन मिट्टी में घुल तो सकता नहीं है, और अगर इसे मिट्टी में छोड़ दिया जाता है तो भूगर्भीय जल की रिचार्जिंग को रोक सकता है ये, जिससे हमें पानी की प्रॉब्लम हो सकती है भविष्य में। जी, मतलब कहना चाहिए कि ये भूगर्भीय चक्र के रिचार्जिंग पर भी नकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। तो ये किस तरीके से हम सबके स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालेगा? ये जैसे कई बार क्या होता है, जब हम कहीं जाते हैं जी, तो खाने की चीजें है, अचार है या कोई भी चीज है, या हम मार्केट में दुकानदार के पास भी या तो स्ट्रीट फूड लेते हैं। हाँ, या कोई चीज पैक करना हो, तो सभी चीजें पन्नी में ही पैक मिलती है। हाँ, गरम गरम खाना भी उसमें पैक कर देते हैं। जी। हम ये नहीं सोच पाते हैं कि इस गरम खाने को जो हमने पैक करवाया है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मतलब कहना चाहिए कि जब अपन को किसी को टिफिन भी देना है तो अपन को सबसे पहले लगता है कि गरम गरम इसी में पॉलीथीन में हम उसको पैक कर दें। हाँ। जी जी। जबकि ये, क्योंकि पॉलीथीन में केमिकल होता है जो हमारे शरीर के हार्मोनल इनबैलेंस कर देता है। जी। साथ ही इससे कैंसर जैसी महा बीमारी हो सकती है। तो मतलब ये कहना चाहिए कि पॉलीथीन में जब हम गरम खाना डालते हैं तो उसमें केमिकल बनता है। हाँ। जो भविष्य में कैंसर का कारण भी हो सकता है और हार्मोनल इम्बैलेंस भी करता है। एकदम। जी। तो फिर पॉलीथीन बैग आपके हिसाब से हमें यूज नहीं करना चाहिए। तो क्या महिलाएं किस प्रकार इस पॉलीथीन बैग के उपयोग के रोकथाम में अपनी भूमिका निभा सकती हैं? पॉलीथीन के इन हानिकारक प्रभाव को देखते हुए सरकार द्वारा भी पॉलीथीन बैग की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए हैं, पर ये तब तक कारगर नहीं हो सकते जब तक हम स्वयं इसका प्रयास न करें। सही बात है ना? क्योंकि प्रियंका, आज के समय में पॉलीथीन बैग के बगैर हमारा काम
कैसे हो, हमको ये सोचना अधूरा पड़ता है। ही लगता है। बिल्कुल जी। छोटा सा गहना रखना हो, ड्राई क्लीन की साड़ी हो, या हमारी कोई ऐसी चीजें हो, या फिर हमारे डॉक्यूमेंट्स हो, जी, ये सब रखने के लिए हमें पॉलिथीन की ही जरूरत होती है। जी जी। खैर बाकी चीज के लिए छोड़, लेकिन डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए तो हमें पॉलिथीन की जरूरत होती ही है। सही बात है कि जैसे हमारे गहने हैं, गहनों के लिए भी हमको सबसे पहले छोटे से टुकड़ा ही क्यों ना रखना, हम पॉलिथीन सोचेंगे। ड्राई क्लीन की हुई साड़ियां भी हमको पॉलिथीन, और आजकल तो शादी ब्याह में सारे डेकोरेशन की चीजें सभी हम पॉलिथीन में ही पैक करने में और फिर इसमें कार्डबोर्ड के डब्बों का उपयोग करने में वो विश्वास करते हैं। जबकि हमें इसमें कार्डबोर्ड का, कपड़े का उपयोग करना चाहिए, कपड़े के थैले का यूज करना चाहिए। उसमें भी हम साड़ियाँ रख सकते हैं, गहने रख सकते हैं, और कार्डबोर्ड मिठाई के डिब्बे आते हैं आजकल सुंदर मतलब सुंदर। किसी को पैक करके अगर हमको खाना भी देना है तो कार्डबोर्ड के डब्बों का अपन उपयोग कर सकते हैं, या फिर मिठाई के डिब्बे जो पड़े रहते हैं उनका हम उपयोग कर सकते हैं। जी जी। हाँ, उसको यूज कर सकते हैं। और जैसे हमारी किताबें हैं, नोट्स रखना है, उसके लिए भी कार्डबोर्ड का ही उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि जनरली जो रहता है कार्डबोर्ड में, हम डरते हैं कि कहीं उसमें दीमक वगैरह ना खा जाए या कोई भी कीट प्रकोप ना हो जाए, हमारे डॉक्यूमेंट्स खराब ना हो जाए बारिश के पानी से, सीलन से, किसी चीज से। उसमें तो हमें पॉलिथीन ही याद आती है। उनके साथ हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि वो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं। नहीं, बिल्कुल। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए देखो, वो तो ज्यादातर यही सोचना है कि हमें पॉलिथीन यूज नहीं करना, लेकिन जो जरूरी है, जैसे डॉक्यूमेंट्स हमारे सबसे जरूरी है जी, उसके लिए हमें ऐसे पॉलिथीन का यूज करना चाहिए जो रिसाइकलिंग हो सके। मतलब ये कहना चाहिए कि हमें ऐसे पॉलिथीन का ही उपयोग करें जो कि रिसाइकलिंग हो जाते हैं। जी जी। वो भी ज्यादा जरूरत होने पर, ज्यादा बहुत जरूरत होने पर। तो मतलब इस प्रकार महिलाएं अपने पर्यावरण को बनाए रखने में भी भूमिका निभा पाएंगी। तो आप हमारे श्रोताओं को आज क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने श्रोताओं को संदेश देना चाहूंगी कि श्रोताओं, जब भी आपके बच्चे या आपके परिवार का कोई सदस्य मार्केट जाता है तो अपने साथ जूट का थैला या कपड़े से बने थैले रखना चाहिए। अगर हम दूध लेने जा रहे हैं या दही लेने जा रहे हैं तो हमें अपने घर से ही डिब्बा लेके जाना चाहिए, स्टील का हो या प्लास्टिक का हो। जैसे हम, मतलब प्लास्टिक मीन्स वो वाली प्लास्टिक नहीं, कहना चाहिए कि एक मेटल का डिब्बा ले जाना चाहिए। हाँ, मेटल का डिब्बा ले जा सकते हैं हम बार बार, क्योंकि जैसे थैले हैं, डिब्बा है, उसमें बार बार यूज कर सकते हैं जी। और पतले पॉलिथीन की यूज से बच सकते हैं। किसी को सामान का लेन देन करने के लिए भी पेपर या पेपर बैग का यूज करना चाहिए। और ध्यान से खाने पीने की कोई भी चीज हमें बैग में धोखे से भी नहीं रखनी चाहिए, पॉलिथीन बैग्स में नहीं बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य में नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और कैंसर जैसी बीमारियां का कारण हो सकते हैं भविष्य में। जी जी। साथ ही श्रोताओं, आजकल पार्टीज, फंक्शन या किसी के आने जाने पर खाने पीने की चीजें हो तो डिस्पोजल ग्लासेस, प्लेट्स भी देने का चलन है। जी जी। पर इसके लिए हमें कागज के या मेटल के कागज के ग्लास प्लेट्स या पेपर प्लेट्स का ही उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही श्रोताओं, पॉलिथीन बैग्स का उपयोग हम बहुत अधिक खाद्य पदार्थों में ले जाने के दुकानदार के बीच में लेन देन, इन सब चीजों से बचना चाहिए, कहना चाहिए, बचना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि हाँ रजनी जी, कई बार हम देखते हैं कि दुकानदार बोला कि हमारे पास पॉलिथीन नहीं है, तो कई बार तो हम सामान भी छोड़ देते हैं। मतलब इसमें हमको अपनी सोच को चेंज करने की जरूरत है कि हम अगर दुकानदार से भी ना मांगे, जिससे कि हम पॉलिथीन के यूज से बच सकते हैं। और हमें बदलाव करके हम अपने पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। जी जी जी। और इसके लिए हमें स्वयं ही आगे आकर कुछ करना होगा। जी। और ये बात तो सही है कि महिलाएं ही हैं जो पूरे परिवार में एक अहम भूमिका निभा सकती हैं। मतलब बच्चों को भी सिखाना है तो हम अपने बच्चों को भी ये कह सकते हैं कि प्लीज तुम लोग पॉलिथीन का उपयोग ना करो, जितना कम कर सके हो वो करो, या तो ना ही करो तो अच्छा है। तो धन्यवाद रजनी जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारी बहनों को इतनी अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद प्रियंका।